हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आज है 21 फरवरी 2025 और 21 फरवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। इसके साथ आपको मिलेगा एस्थेटिक जीके, जो आपके होने वाले किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? किस शहर में ट्रांसजेंडर के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी की गई है? किस शहर में ट्रांसजेंडर के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी की गई है? तो अभी अजमेर में की गई है। यहाँ पर राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देख लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? जयपुर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। राज्यपाल हरिभाव बागड़े। राष्ट्रीय उद्यान की यहाँ पर बात कर ले जाए तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेन घाना पक्षी अभ्यारण्य, ये स्टार मार्क कर लीजिएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और शारिस्का राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। इवेंट्स और सबमिट को देख लेते हैं। जैसे ओलंपिक और पैरालंपिक कहाँ पर हुए हैं? तो पेरिस में हुए हैं। ब्रिक्स 2024 रशिया में, G7 2024 का शिखर सम्मेलन इटली में, G20 2024 का शिखर सम्मेलन ब्राजील में, T20 वर्ल्ड क्रिकेट मेंस 2024 यूएसए और वेस्ट इंडीज ने होस्ट किया है। T20 वर्ल्ड कप वोमेन्स 2024 यूएई ने होस्ट किया है। 7 इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2024 कहाँ पर हुआ है? इंडिया, दिल्ली में हुआ है। मिस वर्ल्ड 2024 का प्रतियोगिता इंडिया मुंबई में हुआ है। मिस यूनिवर्स 2024 ये मैक्सिको में हुआ है। COP19 जो कि जलवायु से संबंधित है, अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ है। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में हुई है। और सागरमाथा संवाद काठमांडू में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ? ओमान की राजधानी मस्कट में हुआ है। तो ये सभी फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट कर लीजिए। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC द्वारा 2024 भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया है? तो अभी मन्नू भाकर को नामित किया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर को यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC द्वारा 2024 भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया है। 2020 में मनु भाकर ने BBC का इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता था। खेल से संबंधित करंट अफेयर को यहाँ पर देख लेते हैं। से भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने जीता है। ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2025 मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत, प्रवीण कुमार ने जीता है। अलग अलग खेल में के खिलाड़ी है। वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? स्मृति मंधाना बनी है, याद कर लीजिएगा। मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2025 महिला टेनिस एसोसिएशन का 150वीं सीरीज का एकल खिताब किसने जीता है? जिल टिचमैन ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मैडिसन कीज। पुरुष एकल का खिताब जैनिक शीनर ने जीता है, याद कर लीजिएगा। 33वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 कहाँ पर आयोजित हुआ? पश्चिम बंगाल में। 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 FC बार्सिलोना में। 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? कर्नाटक ने जीता है। खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब भारत ने जीता है। और फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भी भारत ही करेगा। चलिए देखिए, अगला सवाल कर लेते हैं। जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो अभी अमेरिका के द्वारा विकसित की गई है। भारत और अमेरिका भारत की रक्षा जरूरतों के लिए जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की खरीद
और शह उपादान की योजना बना रहे हैं। जेवलिन की एक मोनोपोर्टेबल फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ की नीति पर आधारित मिसाइल है, जिसे भारी बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसे अमेरिकी रक्षा कंपनी रेथियन और लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ अमेरिका की बात कर लिया जाए तो इसकी राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। डीसी का फुल फॉर्म क्या है? डीसी का फुल फॉर्म यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। करंट अफेयर कुछ देख लेते हैं। पनडुब्बी ट्रैकिंग के लिए शोनोबाय पर भारत और अमेरिका की बीच साझेदारी हुई है। अमेरिका और रैबिड फीवर, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। अमेरिका के इतिहास में सजा पाने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य भीषण जंगली आग की चपेट में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बाइल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम किस देश के द्वारा विकसित किया गया? तो अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। किस भारतीय को ट्रंप की एआई नीति का सलाहकार बनाया गया है? तो श्री रामकृष्णन को बनाया गया है। पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने का फैसला भी इन्होंने किया है। साथ ही साथ WHO से बाहर हो गया है और NHRC से अलग हो गया है। ठीक है, UNHRC से अलग हो गया है। नेक्स्ट कर लीजिए, विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश बन गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश विधानसभा अनुवादक से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो ये इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। नेशनल पार्क की यहाँ पर बात कर लिया जाए, दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर नेशनल पार्क है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस है। लोकसभा सीट 80 है। राज्यसभा सीट 31 है। दोस्तों यहाँ पर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? विधानसभा की कितनी सीटें हैं आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, यूपी की बात कर लिया जाए तो ये उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, एक तरफ ये नेपाल से लगता है। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर को यहाँ पर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 2025 को अपना 76वां स्थापना दिवस मना रहा है। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर प्रसार भारती की FM चैनल कुंभवाणी का शुभारंभ किया है। रामनगरी अयोध्या ने वाराणसी को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन आकर्षण बनने का गौरव हासिल किया है। एशियन किंग वल्चर के संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वन प्रभाग के कैफियरगंज रेंज में किया गया। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी अयोध्या में बनेगा। देश का पहला गो अभयारण्य कहाँ पर बनेगा? तो उत्तर प्रदेश में बनेगा। देख लीजिए अगला सवाल। 19 फरवरी 2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई है? कौन सी जयंती मनाई गई है? तो अभी 395वीं जयंती मनाई गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसे शिव जयंती के नाम से भी जाना जाता है, हर साल 19 फरवरी को मनाया जाता है। यह मराठा साम्राज्य के संस्थापक
छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है जिसे पूरे महाराष्ट्र में मनाया जाता है। 2025 में भारत ने मराठा शासक की 395वीं जयंती मनाई है। इस त्यौहार को मनाने की शुरुआत सबसे पहले 1870 में पुणे में मराठा शासक महात्मा फुले ने की थी। क्लियर है? चलिए, फरवरी 2025 के महत्वपूर्ण डेट्स को यहाँ पर देख लेते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ पर इसे अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 2025 17 फरवरी को। देखिए इंपॉर्टेंट है, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी को। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया गया है। विश्व दलहन 10 फरवरी को। ठीक है, तो ये सभी आप याद करके रखिएगा। नेक्स्ट है, केरल सरकार ने एक्सपायर हो चुकी दवाओं के निपटान के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है? तो अभी एन प्राउड शुरू की गई है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। केरल का औषधि नियंत्रण विभाग ने एक्सपायर हो चुकी दवाओं को इकट्ठा करने और उनका निपटान करने के लिए एन प्राउड लॉन्च किया है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन प्रोटोकॉल का पालन करके पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिमों को रोकना है। ठीक है, चलिए केरल की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो इसकी राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। सीएम पिनराई विजयन है और गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर है। ठीक है, केरल करंट अफेयर को देख लेते हैं। तिरुओनम केरल का त्यौहार जो है केरल में मनाया गया है। ठीक है, केरल के मोटर वाहन विभाग MVD ने सिटीजन सेंटिनल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। केरल पर्यटन को डिजिटल मार्केटिंग श्रेणी में पाट्टा गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को सर्वसम्मति से राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव किया है ना। केरल के उत्तर में स्थित कोझिकोड शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है। देश के मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान के लिए केरल को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट कर लीजिए, पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मना रहा है? सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा या अरुणाचल प्रदेश? राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश मना रहा है। 1987 में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। इस प्रकार यह भारत संघ का 24वां राज्य बन गया था। राज्य भूटान, म्यांमार और चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश की यहाँ बात कर ली जाए तो राजधानी का ईटानगर है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। केवल्य त्रिविक्रम परनाइक यहाँ के राज्यपाल है। अरुणाचल प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर को यहाँ पर कवर कर लेते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेचुफू सुरंग का उद्घाटन किया है। ठीक है, चर्चे में रहा राज्य का पहला ग्रीनफील्ड पोलो एयरपोर्ट। नए पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव यहीं पर आयोजन किया गया है। 100% घरेलू नल जल की कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तरी पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बन गया है। कई पैनोर अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बन गया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एक पर्वत चोटी का नाम छठे दलाई लामा के नाम पर रखने से चीन नाराज हो गया है और पंकज त्रिपाठी को अरुणाचल प्रदेश थिएटर फेस्टिवल का राजदूत नियुक्त किया गया है। अरुणाचल प्रदेश नागालैंड और असम से घिरा हुआ राज्य है। ग्रोक 3 चैट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट AI कहा जा रहा है?
तो ये XAI के द्वारा लागू किया गया है। एलन मस्क और उनकी AI कंपनी XAI ने ग्राक 3 लॉन्च किया है, जिसे अब तक का सबसे बुद्धिमान AI चैट बॉट बताया जा रहा है। नेक्स्ट कर लीजिए। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को किस देश का मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो अभी यूके की मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। फरवरी 2025 में टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को यूके भारत व्यापार संबंधों में उनकी सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स तृतीय के शासनकाल में यूनाइटेड किंगडम की नाइटहुड कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सलेंस अवार्ड द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। कुछ रिसेंट अवार्ड है उसे देख लेते हैं। जैसे पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? साई परांजपे को मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 मनु भाकर शूटिंग के लिए मिला है। इसके साथ ही हरमनप्रीत हॉकी के लिए, परवीन कुमार को पारा एथलेट के लिए और गुकेश को चेस के लिए मिला है। ठीक है। श्री चंद्रशेखरन सरस्वती अवार्ड एस जयशंकर को मिला है। कुवैत हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर किसे मिला है? PM मोदी को मिला है। मिस इंडिया USA 2024 का खिताब कैटलिन सांड्रा नेल ने जीती है। US नेवी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर टॉम क्रूज को मिला है। जमशेदजी टाटा अवार्ड किसे मिला है? किरण मजूमदार शाह को मिला है। और प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड किसे मिला है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को मिला है। सिंगापुर का ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड किसे मिला है? तरुण दास महाराज को मिला है। और राजा हरि सिंह पुरस्कार किसे मिला है? तो मनोज सिन्हा को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल ने किस भारतीय शहर में अपना सबसे बड़ा कैंपस लॉन्च किया है? तो अभी बेंगलोर ने लॉन्च किया है। गूगल ने बेंगलुरु में अपने सबसे बड़ा 1.6 मिलियन वर्ग फीट का कैंपस अनंत लॉन्च किया है, जिसमें 5000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। गूगल की बात कर ले, जिसका मूल संगठन क्या था? अल्फाबेट इंक। CEO सुंदर पिचाई। संस्थापक लैरी पेज थे। स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुआ था। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। हाँ, कैलिफोर्निया यूएसए में। दोस्तों 21 फरवरी 2025 का ये करंट अफेयर का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।